बोले क्या, तुम्हारे कैलाश में तपस्वी हैं? अरे भगवान शंकर ने कहा आप तपस्वी की बात करते हो? हिमालय में जो तपस्वी जितने कैलाश में मिलेंगे उतने तो सारी दुनिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो वही आते हैं जिनके साधना की अंतिम स्थिति होती है, सिद्ध होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात कहूं शंकर, क्या मैंने एक तपस्या देखी है कि उसकी तपस्या के सामने अगर तीनों लोग के योगी और साधुओं की तपस्या तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उसकी एक दिन की तपस्या तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उसकी तपस्या भारी पड़ेगी। वो कौन तपस्वी है कैलाश से बाहर? और बोले कैलाश से बिल्कुल उल्टे अंतिम छोर पर कन्याकुमारी, इधर हिमालय इधर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, हाँ, कौन है? अब भगवान शंकर ने भगवान राम ने बड़ी चतुराई से, गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती कर जन्म सुनावा। जैसे पार्वती की चर्चा प्रारंभ की भगवान राम ने, शंकर जी समझ गए कि ओ, वही तो कहूं कि छुट्टी बिताने को इनको कैलाशी दिखाई पड़ा था। शंकर जी गंभीर हुए। शंकर जी कहते देखो साहब, एक बात सुन लो, मैंने अपने बाप की नहीं मानी, ब्रह्मा हार गए, मैंने देवताओं की नहीं मानी, तो तुम अपनी इज्जत क्यों गंवाओगे? मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, बंद करो। भगवान राम ने शंकर जी के कहने से चर्चा बंद कर दी, लेकिन शंकर जी बात को दूसरी ओर मोड़ते हैं, लेकिन राम जी घुमा फिरा कर गली से फिर पार्वती के चौराहे पर बात को ले आते हैं। कहते अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित। आज तक वेदों ने प्रभु का बखान किया होगा, लेकिन धन्य मंगलमयी करुणामयी मां पार्वती कि आज उनकी प्रशंसा स्वयं श्री रघुनाथ और अति विस्तार बिस्तर सहित कृपा निधि बरने सुन करके भगवान शंकर झुंझला कर कहते तुम्हारा इरादा क्या है, तुम चाहते क्या हो? बोले अब चाहता यही हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करो, क्षमा, नमस्कार। एकदम शंकर को दृढ़ देख करके भगवान राम कहते हैं अच्छा एक बात कहूं? बोले क्या? छोड़ो पार्वती को, तुम तो नाराज हो गए, कहीं इस अप्रिय चर्चा के कारण हमारी तुम्हारी संबंध पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? शंकर जी क्या कहते हो? आपके संबंध पर हाँ सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? पक्का? बोले हाँ, आपसे तो 3 रिश्ते हैं भाई, सेवक भी, स्वामी भी, सखा भी। प्रभु कहते हैं अगर मैं इन रिश्तों की आज परीक्षा ले लूं तो? परीक्षा? हाँ ले लो, शंकर को कहीं गलत नहीं पाओगे। सच? हाँ। अब एक कमाल का दोहा गोस्वामी जी महाराज लिखते गए कि भगवान राम कहते गए कि अगर आप स्वामी हैं तो मेरी मांग ये है, अगर आप मित्र हैं तो दोस्ती की कसम दे करके मेरी इच्छा ये है, और अगर आप सेवक हैं तो मेरी ये आज्ञा है। अरे कुछ बोलो भी। तो भगवान राम कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव, यदि स्वामी है तो विनती सुनिए, अब विनती मम सुनो शिव, और अगर मित्र है तो जो मोह पर निज नेह, अगर मुझसे प्यार है तो प्यार की कसम, अब जो मोह पर निज नेह है, अगर आप सेवक हैं तो मैं आज्ञा देता हूं कि जाय विवाह शैलज ही, जाकर पार्वती से विवाह की। भगवान शंकर ने सोचा इन्होंने तो तीनों ओर से घेर लिया, पीछे हट नहीं सकता, इधर से स्वामी, इधर से सेवक, इधर से सखा, तीनों रिश्ते दांव पर लगा दिए। लेकिन देखो महाराज ने एक दिन कहा था ना कि शिव संकल्प, स्वामी सीताराम जी महाराज ने कि शिव संकल्प के माने क्या?
ये है शिव संकल्प कि राम जी ने तीनों संबंध दांव पर लगा दिया कि अगर स्वामी है तो विनती मान लो, सखा हो तो सौगंध मान लो, और सेवक हो तो आज्ञा मान लो। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं हूं, बस नमस्कार। मैं अपने संकल्प के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं नमस्कार से काम नहीं चलेगा। क्यों? अभी एक रास्ता और खुला है, और वो रास्ता वेदों ने बताया है। क्या? कि आप अवधरदानी हैं। आपके आगे अगर कोई झोली फैला देता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। क्या मतलब? ये तो भिखमंगों की बात है। बोले हाँ, आज पार्वती के लिए अगर आप स्वामी भी नहीं, सेवक भी नहीं, सखा भी नहीं, 3 चरण दोहे का हो गया। कहते अगर नहीं तो अब विनती मम सुनो शिव, नहीं जो मोह पर निज ने, नहीं जाय विवाह शैलज ही, नहीं। तब बोले यह मोही मांगे देहु, मैं भीख मांगता हूं। मोही एक वचन, मोही मांगे देहु, ये मैं हाँ आप भगवान शंकर कहते हैं बात तो गले अभी भी नहीं उतर रही है। कहा शिव जदपि उचित आस नाही, हालांकि ये उचित तो नहीं, लेकिन आज तुम पार्वती के लिए याचक बन गए। आपने को समझा? सती जब राम की शरण में गई थी, मैंने आपको कथा सुनाई थी, जीव एक बार अगर राम की शरण में चला जाए तो फिर भगवान राम याचक बन करके भी उस जीव का कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम को भिखमंगा बनना पड़ा शंकर के सामने कि अगर सेवक स्वामी सखा कोई रिश्ता नहीं तो एक रिश्ता तो है कि मैं तुम्हारे द्वार पर याचक हूं। बोलो मोहि मांगे देहु, या मुझे मांगे दो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर ने कहा ये तो अब संभव नहीं, नाथ बचन पुण्य मेट न जाए, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। ये दोनों दोस्तों की मैदान में कुश्ती है। राम जी सोचते हैं विवाह करके रहूंगा, शंकर जी कहते हैं कितने ही दाव मारो तुम, चलो। लेकिन जब याचक बन गए तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, मान लिया। मान लिया? हाँ। राम जी मुस्कुराए, बोले मान लिया? हाँ। जितने देवता पीछे से झांक रहे थे कि देखो क्या होता है, जैसे शंकर ने कहा मान लिया, सब देवता बोले बोलो उमापति महादेव की। लेकिन जो माना वो अब सुनिए। शंकर जी कहते हैं सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये मेरा धर्म है। जब तुमने याचक बन के झोली फैला दी तो अब तो कोई रास्ता नहीं है। सिर धरी, तुम्हारी बात मैं सिर पर धरता हूं। सब देवताओं ने कहा हो गया हो गया। लेकिन नारद जी ने इशारे से प्रभु को इशारा किया। प्रभु कहते क्या है नारद? अरे बोले प्रभु मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। बोले क्यों? आप उनकी बात समझिए। वो कह रहे हैं सिर धरी आयसु करिए, आपकी आज्ञा मैंने सिर पर रख ली। हाँ तो मान लिया ना? बोले नहीं माना। क्यों? सिर पर गंगा है, कहीं बहा के ले गई तो वो कहेंगे हम क्या करें, गंगिया बहा के ले गई तो हम क्या करें, हमने तो सिर पर रखा। बोलो तुम अलमारी में कुछ रखो और गंगा का बाढ़ आए और अलमारी बहा करके ले जाए तो तुम क्या कर लोगे? प्रभु बोले हाँ ये तो है। प्रभु फिर पलटे, बोले नहीं। शंकर ने कहा अब क्या हो गया? मान तो लिया। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ गड़बड़ दिखती है। बोले तो सिर पर मत रखो। फिर कहाँ रखूं? बोले अब उर राखो जो कछु कहो, सिर पर नहीं हृदय से हाँ बोलो, अब उर राखो। भगवान शंकर ने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं। और अब तैयारी प्रारंभ हुई।
लेकिन राम जी के जाते ही शंकर जी ने आखिरी कोशिश की। क्या कि मैंने तो अब हाँ कह दिया, मैं तो ना नहीं कह सकता, लेकिन अगर लड़की वाला ही ना कह दे तो? अब लड़की वाला ना किसी तरह कह दे तो उपाय क्या करते हैं? विश्व के 7 चुनिंदे स्कॉलरों को बुलाया, सप्तऋषि, यानी 7, और 7 से कहते हैं क्या, आप सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप सभी मेरे भाई हैं, कुछ मदद करो। बोले क्या? भाई राम जी का दबाव है पर करना नहीं चाहता हूं। बोले तो किसी तरह लड़की का दिमाग खराब करो। वो मना कर दे, वो मना कर दे कि नहीं करो। सब तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक लड़की अभी चुटकियों में। सच हाँ, भगवान शंकर सप्तऋषि से कहते हैं क्या, पार्वती पर जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भला सोचिए, राम को हाँ कहने के बाद अगर परीक्षा ले तो फिर राम का समर्पण क्या हुआ। लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट तो राम को हाँ कह दिया, पर भीतर सप्तऋषियों से कहा जरा एक बार देखो, जितना भी कोशिश कर सकते हो किसी तरह पार्वती का मन मुझसे हटाओ। और सप्तऋषि यहां पर गीता प्रेस ने एक अर्धाली निकाल दी। क्यों निकाली ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, वरना काशी नरेश और राजापुर की प्रति में और मुंशी छक्कनलाल की प्रति में भी यह चौपाई है, और इसके बिना तुक भी नहीं बैठता है। तब ऋषि तुरत तहां चली गयऊ, देख दशा मन विस्मय भयऊ। ये नहीं है, यहां डायरेक्ट है क्या कि सप्त ऋषियों ने देखा क्या कि ऋषि ने, अब एक बात पर प्रेमी बहुत ध्यान देंगे कि ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। सप्त ऋषि आए तो उन्होंने गौरी को यानी पार्वती को तपस्या करते देखा, तो क्या देखा कि कोई लड़की नहीं है। तब ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, कैसी कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मानो तपस्या ही शरीर धारण करके तपस्या कर रही हो। देख दशा अति विस्मय भयऊ। क्यों विस्मय? क्यों? तपस्या तो सभी लोग करते हैं। सप्त ऋषियों को विस्मय माने आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हैं गौरी। गौरी किसको कहते हैं? गौरी हमारे यहां कहा गया 8 वर्षात भवेत, 8 वर्ष की कन्या तक गौरी कहलाती है। अब पार्वती को तपस्या करते हुए हो गए कितने दिन? आपने कल तपस्या सुनी है, पहले 1111 वर्ष और फिर 3 सहस्र संवत सूखे बेलपत्र, और उसके बाद 300 वर्ष तक वो पत्ता भी छोड़ दिया, यानी कुल लगभग 5000 वर्ष उम्र हो चुकी है। लेकिन ऋषियों ने क्या देखा कि गौरी माने 8 वर्ष की है। मतलब क्या? ये 5000 वर्ष गए कहां? श्रीमद् भागवत के विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज सुखदेव कहते हैं क्या कि कथा में जितनी देर पुंसाम शब्द है भागवत में, यानी जीव मात्र,
जितनी देर भगवत कथा में साधन में जीव बैठा रहता है उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 दिन घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। क्यों लंबी उम्र होती है? वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो कहीं का, उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। क्यों लंबी उम्र होती है? वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो कहीं का हो, कैसा भी क्यों ना हो, जितनी देर तक भगवत स्मरण में जीव बैठता है उतनी देर तक वह आयु उसके अकाउंट में नहीं गिनी जाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषि ने 5000 वर्ष की बुढ़िया नहीं देखी तो ऋषि ने गौरी देखी, यानी 8 वर्ष की जो थी वो वही। ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। आते ही ऋषियों ने 2 सवाल कर दिया। दिमाग खराब करना है ना, शंकर से मन हटाना है ना, तो 2 सवाल किया। कई अपराध हो, अरे रे 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 रे, ये तुम किसकी आराधना कर रही हो? और दूसरा सवाल, का तुम चाहो, ऐसा क्या चाहती हो जिसके लिए छोटी उम्र में इतनी उग्र तपस्या कर रही हो? 2 सवाल। व्यंग है, तुम किसकी आराधना कर रही हो? इतनी छोटी बालिका इतना कठोर तप कर रही है, और वो कौन पत्थर दिल है जो अब तक नहीं पिघला है? ऐसा वो निर्दय कौन है? कई अपराध हो, का तुम चाहो, ऐसा क्या तुम चाहती हो जिसके लिए तुमने ये 5-5 हजार वर्ष गंवा दिए? ऋषियों को देखकर पार्वती ने आंख खोला, हाथ जोड़कर कहते हैं, महामुनि अगर आप एक वादा करें तो मैं अपनी बात कहूं क्या? आप मेरी बात सुन करके मेरा मजाक मत बनाना, मेरी हंसी मत करना, क्योंकि आपके सवाल का जवाब है कि मैं क्या किसकी आराधना कर रही हूं और क्या चाहती हूं, तो मैं वही चाहती हूं जिसकी आराधना कर रही हूं। मेरी चाहना और आराधना अलग अलग नहीं है। जिसको चाह रही हूं, जिसकी आराधना कर रही हूं, उसी को चाह भी रही हूं। बिनु पंखन, क्योंकि पति ने मेरा पंख तो काट दिया, अधिकार के पंख तो काट दिए। प्यार और अधिकार, ये जो 2 पंख थे हमारे, वो दोनों ही उन्होंने काट दिया। लेकिन फिर भी नारद कहा, गुरुदेव ने कह दिया, तो गुरुदेव की बात को मान करके मैं दृढ़ हूं कि मुझे मिलेंगे। गुरु के बात को मानकर, हाँ, ऐसा तुम्हारा कौन गुरु है? बोले हमारे गुरुदेव, नाम तो मैं कैसे लूं, गुरु का नाम तो नहीं, ब्रह्मपुत्र जो श्रीमन नारायण और वीणा को छोड़ करके कभी भी अलग होते ही नहीं भगवती स्मरण से। मेरे ओ हो वो तुमड़िया, वही तो मैं कहूं कि ये पागलपन का भूत तुम पर कैसे सवार हो गया। एक बात बताऊं, उसको पसंद नहीं है कि किसी का घर बस जाए। क्यों? इसलिए कि उसने अपना घर बसाना चाहा था और नहीं बसा। तो जब उसका घर नहीं बसा तो वो चाहता अब किसी का ना बसे। बेचारे दक्ष पैदा करते करते हार गए, बच्चे पैदा करते और वो सबको बाबा जी बनाकर भेज देता है। अरे चित्रकूट की, अरे कहां तक कहूं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी,
अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। जिसने नारद को गुरु बनाया और जिसने नारद की बात मानी उसका सर्वनाश हुआ, ये पुराण बता रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्या पागलपन है। अच्छा, किसको कहा? बोले वो जो कैलाशपति है ना, शंकर। हाँ हाँ, गजब। तुम्हें पता है वो कौन है? 9 से बड़ा अंक तो नहीं होता है ना। हाँ, तो आदमी में गुण अवगुण होते हैं, 2 अवगुण है, 4 गुण है, होते हैं, लेकिन वहां तो गुण का लेश मात्र नहीं है, 9 के 9 अवगुण। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं गिना देता हूं ना, गिनो। तेके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। 1 सहज उदासा, निर्गुण 2, निर्लज्ज 3, कुवेश 4, कपाली 5, अकुल 6, दिगंबर 7, अगेह 8, अव्याली 9। पूरे 9 अवगुण, यानी अवगुणों की खान। और भल भूरे ठग के बौराए, ठग ने बहका दिया और तुम इस अवगुणों से भरे हुए व्यक्ति के पीछे पागल हो रही हो। और वो भी तपस्या। तपस्या नहीं तो केवल हाँ बोलो। तुम हाँ बोलो और मैं तुम्हारे सामने तपस्या नहीं, बर लाके खड़ा कर दूं। और ऐसा बर कैसा? इसमें 9 अवगुण और उसमें 9 गुण, पूरे 9 गुण। ऐसा कौन है? बोले गिना दूं? हाँ, अति सुंदर, शुचि, सुखद, सुशीला, और गावहि वेद जासु गुण लीला, दूषण रहित, सकल गुण राशि। 8वां श्रीपति और 9वां पूर्व बैकुंठ निवासी। पेड़ के नीचे रहता है, वहां बैकुंठ लोग है। पार्वती हंस पड़ी, बोले महाराज 8 तो गुण है, लेकिन एक तो ऐसा अवगुण है कि औरत कभी पसंद करेगी नहीं। बोले क्यों? बोले श्रीपति, सौत तो काट की बुरी होती, वो 8 गुण बेकार हो गए, 8 बेकार। एक बात कहूं क्या? आपकी तो औकात क्या? जिनको पाने के लिए तप कर रही हो ना, और जिनको पाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ना, वो शंकर भी खुद आकर अगर ये कहे कि पार्वती मैं तुम्हें मिलता हूं, गुरु को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, मैं तुम्हें मिलता हूं, तो मेरा क्या जवाब होगा आपको मालूम है? क्या जवाब होगा? बोले तजाओ न नारद कर उपदेश, अरे आप कहीं शतवार महेश। 100 बार भी शंकर क्यों न कहें, लेकिन अगर वो ये भी कहें कि मैं तुम्हें मिलता हूं, गुरु को छोड़ दो, नहीं। क्यों? ओह धन्य गोस्वामी जी यहाँ एक चौपाई लिखते हैं, जीवो सुनो, अरे गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपन हो गमे न सुख सुनीति। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगम न सुख सुनीति। गुरु की वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि। मंगलमयी माँ, करुणामयी माँ पार्वती कहती हैं, गुरु के वचन पर जिस साधक को विश्वास नहीं है, वो स्वप्न में भी कभी सफलता का अनुभव न करे। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगमन, और जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि सकल विभव अपने वश कर। देखा कि ये तो गजब, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी। सप्तऋषियों ने अंतिम प्रश्न बहुत ध्यान दे, कहते अच्छा ठीक है,
अब इस जन्म में तो तुमने नारद की बात मान ली, एकदम निराश तो मैं नहीं जाऊंगा, कम से कम इतना वादा कर दो। बोले क्या? अब ये जन्म तो तुमने नारद के कहने से शंकर को दे दिया तो दे दिया, लेकिन अगले जन्म का वादा कर दो कि महाराज अगले जन्म में आपके बताए वर को स्वीकार करूंगी। पार्वती चौंक के कहते क्या कहा? अगले जन्म में? हाँ महाराज, अरे कोट जन्म लगी नगरी हमारी, लगी नगर हमारी, गोपी जन्म लगी नगर हमारी, गोपी जन्म लगी नगर हमारी, बरो शंभु रखो रहो कुंवारी, गोपी जन्म लगी नगर हमारी, बरो शंभु नतर रहो कुमारी, गोपी जन्म लगी नगर हमारी, बरो शंभु नतर रहो कुमारी। प्रभु प्रेमियों, सुनते ही सप्तऋषि अब चरणों में गिनकर कहते हैं मां क्षमा करें, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। और सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शंकर से कहा क्या कोई हिमालय को डिगाना चाहे तो डिगा दे, लेकिन पार्वती को कोई नहीं। सच? हाँ शंकर जी मगन हुए शिव सुनत सनेहा। पति को ये पता चल जाए कि पत्नी मनसा वाचा कर्मणा मुझे समर्पित है, तो ऐसी पत्नी, पति तो यूं ही नाचता रहता है, लेकिन अगर समर्पित पत्नी हो तो फिर तो पति की बात क्या। शंकर जी मगन हुए, और जैसे मगन हुए कि शंकर जी, गोस्वामी जी का ध्यान दीजिए, मगन होते ही शंकर घबराए, ये क्या, राम को छोड़कर मैं किसी और के प्यार में मगन हो गया। तब नहीं, मन थिर करी, धन्य गोस्वामी जी, मन थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना, और गजब हो गया। क्या ध्यान करते करते लग गई समाधि। देवता कहते हैं सत्यानाश, अब इनको कौन जगाएगा। हाँ आखिरी दाव खेला शंकर जी ने, क्या होश में रहूंगा तभी तो ब्याह करने की बात आएगी, न तो बिल्कुल अचल समाधि में चले गए। राम जी ने कहा भैया अब तो मेरे बस की तो बात है नहीं, अब जगाओ। हाँ तो बोल गए हैं, पर अब आदमी जब बेहोश पड़ा है तो उसको कोई क्या करेगा। तब देवताओं ने मिलकर के एक षड्यंत्र किया। क्या? कामदेव से जाकर कहा यार कम से कम इतना तो कर दे, क्या अपने साड़ू भाई को जगा तो सही, बाकी काम तो हम देख लेंगे, जगा तो सही। कामदेव ने कहा वो आदमी है तो नहीं ठीक, बात करे तब तो उसे बात करो, तुरंत रिवॉल्वर निकाल देता है, तीसरी आंख, उससे कौन बात करेगा। देवताओं ने कहा देखो सारी जाति का प्रश्न है, समस्त देवताओं का प्रश्न है। कामदेव ने कहा चलो जिंदगी भर बुरा काम करता रहा हूं, परोपकार में अगर प्राण गया तो कम से कम लोग याद तो करेंगे न। परहित बस जिनके मन माही, परहित लाग तजहि जो देही। अब तक तो संत लोग मेरी निंदा करते रहे हैं कि काम बुरा है, काम बुरा है, कम से कम अब तो संत लोग कहेंगे चलो एक अच्छा काम तो किया कि देवताओं के दुख निवारण को अपना प्राण बलिदान कर दिया। और ये देवता देखो, ये देवता कितने स्वार्थी। गोस्वामी जी कहते आए देव सदा स्वार्थी, जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। शंकर की तीसरी आंख खुलेगी तो फिर विवाह होगा कि सर्वनाश होगा, लेकिन उसका उपाय कर लिया था देवताओं ने। कामदेव पहुंचा, शंकर को समाधि में देखा, मारा बाण। अब बाण तो बाण है,